ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में एसआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कश्मीर टाइम्स पेपर के कार्यालय पर रेड की गई है। छापेमारी में AK-47 और हैंड ग्रेनेड लीवर भी बरामद हुआ है। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। तो एसआईए ने कश्मीर पेपर पर, ये कश्मीर टाइम्स पर ये जो पूरी छापेमारी की थी, ये जो पूरा एक्शन लिया था, इसके बाद तमाम चीजों की बरामदगी की गई है। कई दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। AK-47 और हैंड ग्रेनेड लीवर भी मिला है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, ये पूरी रेड कल देखी गई थी एसआईए द्वारा और इसमें तमाम चीजों की बरामदगी भी की गई है। क्या कुछ मिला है, किस तरीके से इसके तार जुड़े नजर आए? देखिए, बिल्कुल हर्षा, लगातार जिस तरह से देश की सुरक्षा एजेंसी इस समय दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर कार्रवाइयां करती हुई नजर आ रही है और अभी तक कई सारे लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया है। और इस बीच एसआई की टीम ने कल जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर भी रेड डाली, जहां से AK-47 राइफल के कुछ कारतूस और पिस्टल के बुलेट्स जो है वो मिले हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिली है जिन्हें फिलहाल जब्त किया गया है। और जो डिजिटल डिवाइसेस होती है, जिसमें लैपटॉप्स और कुछ मोबाइल फोन भी जो है उन्हें भी सीज किया गया है। दरअसल ये एक जम्मू कश्मीर का एक न्यूज़पेपर है जहां का दफ्तर जो है श्रीनगर के अलावा जम्मू में भी है। और फिलहाल इस दफ्तर पर जब रेड पड़ी थी एसआई की तरफ से, तो वहां पर कई सारे लोग थे। हालांकि जो इस न्यूज़पेपर का मालिक है वो अभी जो है किसी विदेश कंट्री में है और फिलहाल जो लोग फिलहाल पुलिस ने डिटेन किए हैं उनसे पूछताछ जो है की जा रही है। लेकिन जिस तरह से रिकवरी हुई है एमुनेशन की, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मीर टाइम ऑफिस जो है वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल भी होता था। और वहां पर जिस तरह से ये रिकवरी हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह के कनेक्शन जो है आतंकियों के साथ इस ऑफिस के भी रहे हैं। फिलहाल एसआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले पर चल रही है और कई सारे लोगों को फिलहाल डिटेन भी किया गया है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये पूरी जांच पड़ताल, ये बेहद बड़ी कार्रवाई और इसमें ये तमाम बरामदगी की गई है। किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और क्या और भी जगहों पर रेड देखने को मिल सकती है? देखिए, फिलहाल जो इस कश्मीर टाइम न्यूज़पेपर के मालिक है उनको समन जो है वो भेजा गया है और अभी उसका रिप्लाई जो है नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है, जो हथियार के अम्युनिशन वहां से बरामद हुआ है और कई सारी ऐसी चीजें वहां से रिकवर हुई है जिनसे जाहिर होता है कि ये मामला जो है काफी संगीन भी हो सकता है और भी लोग इस पे गिरफ्तार हो सकते हैं। फिलहाल लगातार जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही है और फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें तो एसआई की तरफ से लगातार दिल्ली ब्लास्ट हो या देश में जितनी भी आतंकी गतिविधियां हो रही है उसके ऊपर छापामार कार्रवाइयां जो है कश्मीर के अलावा जम्मू के भी कई एक इलाकों में चल रही है। मकसद ये है कि घाटी में शांति का माहौल जो है वो बना रहे और जिस तरह से आतंकियों की तरफ से अब रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उनमें उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिन पर किसी को शक ना हो जाए। और इसी तरह डॉक्टर मॉड्यूल जो एक रहा था उसमें भी कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व पाए गए थे और उसके बाद अब कई सारे जर्नलिस्ट, और ये एक बड़ा संगीन मसला जो है अब बनता हुआ नजर आ रहा है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी रेड को वहां पर अंजाम दिया गया, वहां से AK-47 मिलती है, हैंड ग्रेनेड लीवर मिलता है, इसको लेकर वहां के लोगों का क्या एक्सप्लेनेशन था? क्योंकि देखिए, एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में इस तरह की चीजें मिलना वाकई तमाम सवाल खड़े करता है। देखिए, बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है और लोग जिस तरह से अब प्रतिक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में इस तरह की चीजें मिलना, ये एक बड़ा कंसर्न भी है और फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल से एक AK-47 राइफल मिलती है जो कि डॉक्टर आदिल की थी और उसने वहां पर रखी थी आज से कुछ साल पहले। और उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ऑर्डर्स निकाले गए कि तमाम तर हॉस्पिटल्स को लॉकर्स चेक करने चाहिए, जो भी डॉक्टर्स के लॉकर्स हो रहे हैं, और उन पर भी कार्रवाइयां जो है समय चल रही है। यानी ये वो जगह है जहां पर किसी को शक भी नहीं होता है। और इसी तरह जब न्यूज़पेपर के एक ऑफिस में इस तरह की रिकवरी मिलती है
तो वो काफी ज्यादा हैरानगी की बात भी रहती है। और जांच एजेंसियां अब इस पर काम कर रही है। अभी क्या क्या सामने आ जाएगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो रिकवरी मिली है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कश्मीर टाइम्स का न्यूज़पेपर का जो दफ्तर है वो किस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल बिल्कुल रहे आशिक, हैं, अब ये आने देखना वाला होगा समय आगे जो बताएगा। जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो क्या कुछ और चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आते हैं। नजर बनाए रखिएगा फिलहाल।